डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जितने ऑफिस बेयरर्स हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो ऑफिस बेयरर्स जो है पार्टी के काम को जो है वो आगे बढ़ाएं, जो है पब्लिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करें। बहुत सारे पब्लिक प्रॉब्लम्स अभी भी है जिसके तरफ आप ध्यान देके अगर कुछ कार्य करेंगे तो पब्लिक को राहत मिलेगी और पार्टी ग्रो होगी। फॉर एग्जांपल मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट से ट्राइबल लोगों ने मुझे कहा कि वहाँ पर लैंड नहीं है उन लोगों के पास में। ऐसे 8 से 10 हज़ार परिवार हैं और वो लैंडलेस है, फॉरेस्ट के अंदर रहकर भी लैंडलेस है। उनको लैंड कैसे दिलाई जा सकती है? ये तो पब्लिक प्रॉब्लम्स है और ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ है, लोगों के जीवन के जो है वो इश्यूज़ है, इनको अटेंड करना चाहिए। ऐसे हर जगह प्रॉब्लम्स है। उन प्रॉब्लम्स को एपीआई के ऑफिस बेयरर्स ने जो है वो सॉल्व करने के लिए प्रयास करना चाहिए। मैंने आप लोगों को पिटिशनिंग सिस्टम पढ़ाया है, रिप्रेजेंटेशन है, आरटीआई है और उसके साथ में आप लिमिटेड डेमॉन्स्ट्रेशन भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके कर सकते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको हर बार जो है वो पढ़ाई है, इसके ऊपर आप ध्यान देंगे। जहाँ तक पार्टी के चेंज के नाम का जो सवाल है तो इट इज़ टेकिंग टाइम, थोड़ा समय और लगेगा, प्रोसीजर में है और उम्मीद करते कि ये पूरा साल उसमें जाएगा। हो सकता है अगले साल का भी कुछ पीरियड उसमें जाए, तो जैसे भी वो अपडेट्स आएंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। ईवीएम के ऊपर जो हाईकोर्ट में केस था उसकी डेट अभी नहीं आई है, बाकी तो हमने रिजॉइंडर वगैरह सब फाइल कर दिया है। अभी हमारे तरफ से कुछ करना बाकी नहीं है। इलेक्शन कमीशन का भी जो सा है उन्होंने दे दिया है और हमने जो है ये ईवीएम कैसे कंप्यूटर है इसके जो है वो 6 बुक्स के जो है वो रिकॉर्ड्स दिए हैं। और अभी मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हाल ही में 7 तारीख को, पिछले महीने 7 अगस्त को सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के साथ में एक डेट था जिसमें हमने HCIL हैदराबाद से 4 क्वेश्चंस जो मांगे थे, जो 4 चीज़ें मांगी थी जो नहीं दी थी। एक, सिंबल लोडिंग यूनिट, जो ईवीएम में इलेक्शन के 8-10 दिन पहले जो कैंडिडेट्स का सीरियल नंबर, नाम बटन के साथ में जो है वो अपलोड किया जाता है, उसका एक मैनुअल है, वो पब्लिक डोमेन में कहीं नहीं है। इलेक्शन कमीशन ये झूठ बोलते आया गया है कि हमारे वेबसाइट में लिंक में, लेकिन वो वहाँ अवेलेबल नहीं है। 85 क्वेश्चन आंसर्स में भी जो है इसका मैनुअल का पूरा मैनुअल जो है वो कहीं अवेलेबल नहीं है। वो मैनुअल जो है केवल ECIL हैदराबाद और बेल जो है उनके पास में है बेंगलोर में, तो वो हमने मांगा था। उसके साथ में हमने मांगा था कि जो माइक्रो कंट्रोलर है इसको बनाने वाली कंपनी का नाम मांगा था, इसका पेटेंट किसके पास है ये हमने मांगा था, और इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस जो होते हैं, जो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट वगैरह होता है, जो इसका प्रोसेसिंग पावर स्पीड होती है, तो या बिट्स का जो है वो कितना GB वगैरह का है, ये हमने सारी चीज़ें मांगी थी। तो ये जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है, पेटेंट के जो डिटेल्स है और सिंबल लोडिंग यूनिट जो है ये हमने मांगा था। और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर मिस्टर सामरिया ने 2 मिनट भी जो है उसको नहीं सुना और ऑर्डर जो है वो दिया है कि भाई ये नहीं दिया जा सकता। मैं समझता हूँ कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन कहता है कि भाई ईवीएम का सारा डिटेल हमने तो फिर 85 आंसर्स में दे दिया है और पब्लिक डोमेन में सब अवेलेबल है, लेकिन ईवीएम के जो टेक्नोलॉजिकल स्पेसिफिकेशंस है या सिंबल लोडिंग यूनिट है ईवीएम, वीवीपैट और SLU का, वो अवेलेबल नहीं है पब्लिक डोमेन में। इसका पेटेंट किसके पास में ये मालूम नहीं है। इसके जो कंप्यूटर के जो स्पेसिफिकेशंस है, इसके ये माइक्रो कंट्रोलर है और माइक्रो कंट्रोलर एक कंप्यूटर ही होता है, इसके स्पेसिफिकेशंस जो है वो अवेलेबल नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको डिक्लेयर नहीं कर रहा है। बेल और ECIL जो है इसको देने के लिए तैयार नहीं है। इंफॉर्मेशन कमीशन 1 मिनट भी नहीं सुन रहा है और वो इसको देने के लिए तैयार नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ऊपर से झूठ बोल रहा है कि ईवीएम तो हमारी जो है हैक नहीं हो सकती, टैंपर नहीं हो सकती, इसका सारा डेटा मैनुअल जो है अवेलेबल है। हम तो पहले जो है वो वेयर हाउस में होता है, फिर वहाँ का सॉफ्टवेयर है, वहाँ से जब शिफ्ट होती है रैंडमाइजेशन होता है, ये सब हम बताते हैं। फिर हम मॉक पोल करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है इससे आपकी ईवीएम का कंप्यूटर का जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो प्रूव नहीं होता। और जब तक सिंबल लोडिंग यूनिट का मैनुअल पब्लिक डोमेन में नहीं आता तो आप वेबसाइट से लिंक करके कैसे अपलोड कर रहे ये डेटा जो है, और उस समय में टैंपरिंग हो रही है क्या ईवीएम में, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि सीरियस इश्यूज़ है। इसके बाद जब भी जो डिटेल्स आएंगे मैं आपको आगे ब्रीफ करूँगा। धन्यवाद।